हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित। आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। अभी रिसेंटली जस्ट एक दो दिन पहले ही मेरे एक दोस्त को गाड़ी लेनी थी, अर्टिगा सीएनजी। तो वो चला गया शोरूम पे। वहां पर उसको पता लगा बुकिंग कराने पड़ेगी, 6 से 8 महीने का उसको वेटिंग टाइम दे दिया गया। साथ में एक और चीज बताई गई कि आपको गाड़ी जल्दी भी मिल सकती है अगर आप साथ में 50,000 रुपए की एसेसरीज लेंगे। तो कितनी जल्दी, 1 से 2 महीने के अंदर आपको गाड़ी मिल जाएगी। तो ये वाला सिस्टम जो है ना, काफी चला हुआ है। कुछ गाड़ियां हैं, हर एक कंपनी के पास एक गाड़ी तो ऐसी मिली जाती है यार, जिसकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि वो कंपनी उसके ऊपर प्रीमियम चार्ज कर रही है, कंपनी करे या शोरूम करे। और हम उससे बच नहीं पाते हैं। हम कितने भी ट्रिक्स लगा लें, कुछ भी कर लें, उस पर डिस्काउंट तो छोड़िए, हमें साथ में एक्स्ट्रा पैसा भी देना पड़ता है। वो एसेसरीज जो हमें बाहर से 10, 12, 15 हजार रुपए मिल जाएंगी, उनके लिए 50, 60 हजार रुपए हमें देने ही पड़ते हैं। अदरवाइज हमें गाड़ी मिलती नहीं है। तो आज इसी चीज पर बात करेंगे कि ऐसी सिचुएशन क्यों आ गई है, साथ में इससे बच कैसे सकते हैं हम। जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना, वो बचने वाली, कि हमें बगैर एसेसरीज के मिल जाए या थोड़े बहुत पैसे कम हो जाए, वो मतलब चांसेस हैं कि हो सकता है आपको मिल जाए, हो सकता है ऐसा ना भी हो। श्योर शॉट कुछ भी नहीं है, क्योंकि गाड़ियों की डिमांड ही इतनी ज्यादा है। और वो डिमांड क्रिएट करने वाले लोग हम ही हैं। 10, 12, 15 साल पहले तक जब हम गाड़ी लेने जाते थे ना, तो हमें सिर्फ गाड़ी मिलती थी, ज्यादा कुछ लूट मचाई नहीं होती थी। 5, 7 साल पहले तक क्या हुआ, इंश्योरेंस भी आपको यहीं से लेना पड़ेगा। मतलब जब हमें पता लगने लग गया कि हम बाहर से भी कुछ ले सकते हैं, तो फिर ये चीजें आ गई कि आपको ये भी लेना पड़ेगा, यहीं से लेना पड़ेगा। कुछ डिस्काउंट देंगे, कुछ डिस्काउंट नहीं लेंगे, फिर आपको एक्सटेंडेड वारंटी भी लेनी पड़ेगी। ये सब हो गया था। फिर आ गया कोविड। कोविड के दौरान गाड़ी जो है किसी ने खरीदी नहीं, बिक भी नहीं रही थी, सब कुछ बंद था। जैसे ही लॉकडाउन वगैरह खुला, जिसको गाड़ी लेनी थी वो तो वेटिंग लिस्ट में बैठे ही थे। बहुत सारे लोग थे जो घर पर बैठ के काम कर रहे थे, उनके पैसे बच रहे थे। काफी सारे लोगों ने गंवाए हैं, काफी सारे लोगों ने कमाए भी हैं। तो उनके पास पैसा आ गया, उनको भी गाड़ी लेनी थी। कंपनीज के पास बहुत सारे प्लान थे, हम ये गाड़ी लॉन्च करेंगे, वो करेंगे, वो सब भी उनके पास रुका हुआ था। तो हर चीज ना एग्रेसिवली, एकदम से जैसे लॉकडाउन खुला, हर चीज एग्रेसिवली चली। और कंपनीज ने एक के बाद एक वेरिएंट उतारने शुरू कर दिए। दुनिया टूट कर पड़ी, हमें गाड़ी खरीदनी है। और फिर शॉर्टेज आ गई, जो अपना सेमीकंडक्टर था, जो हम चिप बोल देते हैं, तो उसकी कमी हो गई, गाड़ियों की कमी हो गई। जिसको गाड़ी लेनी थी, जो 1 साल से पहले इंतजार में बैठे थे, अब उनको बोल दिया गया आपको 1 साल 1.5 साल के बाद गाड़ी मिलेगी। तो वो बोले हम कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे देंगे। तो ये सिचुएशन वहां से शुरू हो गई। फिर और ज्यादा ये चीज कब शुरू हुई, एक तो जब महिंद्रा की थार आई थी तब शुरू हुई। फिर हुंडई क्रेटा जो नए वाला वेरिएंट आया था, उसमें ये चीजें आ गई। और धीरे धीरे करके ये सारी चीजें ना बड़ी फैलती ही चली गई। अब सबसे ज्यादा तो अर्टिगा सीएनजी जो है, एक एक 1.5 1.5 साल के लिए जो है वेटिंग पर चल रही है। नई जो थार है डीजल में, जो 11, 12 लाख रुपए में आ गई है, उस पर इतना ज्यादा प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं, एसेसरीज दे रहे हैं। तो इन चीजों से बच कैसे सकते हैं? बचने का देखिए कुछ एक दो ही तरीके हैं, और 100% श्योर नहीं है आप बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे। मैंने अभी ना कुछ रिसेंटली जब उससे पता लगा था, उससे पहले भी काफी कमेंट आए थे, तो मैं सोच रहा था इस सिचुएशन से कैसे टैकल किया जाए। एक चीज मेरे दिमाग में आई थी, मैं उस पर वर्क भी कर रहा था। कुछ जगह मैंने, मतलब जो तरीका आपको बता रहा हूँ वो मैंने तरीका अपनाकर देखा है। थोड़ा बहुत उससे फर्क पड़ता है। पहली चीज तो आपको जहां से लेनी है वो गाड़ी, आप वहीं पर जाइए और उनको बोल दीजिए कि मैं ठीक है एसेसरीज के पैसे मैं दे दूंगा, लेकिन कुछ आप कम कर दीजिए। हो सकता है वो आपके कहने से 50,000 की एसेसरीज की बजाय आपको बोल दे चलिए ठीक है आप 30,000 रुपये दे दीजिए, उससे आपका काम हो जाएगा। दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं, चलिए उससे पहले दूसरी चीज क्या कर सकते हैं, उससे पहले एक और चीज जो हमारे दिमाग में आती है कि हम क्या कर लें। अगर किसी ने वेटिंग पीरियड बोला है कि 10 महीने आपको, मतलब गाड़ी का वेटिंग पीरियड, आप 10 महीने के लिए बुकिंग करा दीजिए, उसके बाद आपको गाड़ी मिल जाएगी। अगर कोई कोई करा देता है कि ठीक है आप मेरे को 10 महीने बाद दे देना, तो क्या उसको बगैर एसेसरीज की गाड़ी मिल जाएगी? वहां पर भी चांसेस काफी कम है। होता क्या है, मानते हैं आपको 6 महीने की वेटिंग पीरियड दे दिया, आपने 6 महीने वेट कर लिया। अब आपने शोरूम को फोन किया है कि मेरी गाड़ी आई या नहीं आई, तो आपको क्या बोल दें, आपको 1 महीना और इंतजार करना पड़ेगा, अभी गाड़ी पीछे से आई नहीं है। आपने 1 महीना और इंतजार किया, फिर आपने फोन किया, फिर से वो बोल देंगे अभी गाड़ी नहीं आई है, अभी आपको और इंतजार करना पड़ेगा, अभी आप लाइन में है। आपने 1 महीना और इंतजार किया, वो तो फिर बोल देंगे आपको 2 महीना और इंतजार करना पड़ेगा। उनको तो एक ही बात बोलने ना, इंतजार करना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, यार कैसे मिलेगी मेरे को गाड़ी। यही तो वो चाहते हैं, कैसे मिलेगी का मतलब है आपको इस तरीके से मिलेगी, और आप कुछ प्रीमियम एक्स्ट्रा दीजिए और ले जाइए। तो अगर जो आप सोच रहे हैं कि ऐसे हम बुकिंग करा के ले ले, तो भी नहीं मिल रही हैं जो प्रीमियम गाड़ियां हैं,
इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, नहीं मिल रही हैं। फिर दूसरा तरीका, अब हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आपको चांसेस हैं कि हो सकता है आपको गाड़ी बगैर एसेसरीज के मिल जाए या काफ़ी कम आपको एसेसरीज के पैसे देने पड़े। ये तरीका मैंने अपना कर देखा है। दिल्ली एनसीआर में ही मैंने देखा था। यहाँ पर क्या है, अर्टिगा सीएनजी की बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा डिमांड सीएनजी में ही है अर्टिगा की। पेट्रोल में अगर 100 गाड़ियां बिक रही है ना, तो 95 सीएनजी में बिक रही हैं, 5 सिर्फ पेट्रोल में बिक रही हैं। तो सीएनजी की डिमांड तो बहुत ज्यादा है, पेट्रोल की डिमांड बहुत ही कम है। तो अगर आप पेट्रोल में ये गाड़ी लेना चाहते हैं तो आप एक ऐसी जगह पर जाइए, एक ऐसी जगह पर अप्रोच कीजिए, एक ऐसे शोरूम के एक ऐसे एरिया में जाइए जहां पर सीएनजी की डिमांड बहुत ज्यादा है और पेट्रोल की डिमांड काफी कम है। आप उनके पास जाइए, बुकिंग कराइए, उनके पास गाड़ी शायद नहीं मिलेगी आपको पेट्रोल की उसी टाइम पर अवेलेबल, और अगर होगी तो हो सकता है वो आपको हाथों हाथ दे दे, क्योंकि वो गाड़ी उनके पास अटकी पड़ी है। उस वाली गाड़ी की डिमांड वहां पर उस एरिया में उस शोरूम पर नहीं है। तो आप उनको बोलिए मुझे ये गाड़ी चाहिए, वो आपकी बुकिंग कर देंगे। 1 महीना 2 महीने के बाद उनके पास वो गाड़ी आ जाएगी, या हो सकता है जल्दी भी आ जाए। तो हो सकता है आपको बगैर किसी एक्स्ट्रा एसेसरीज के वो गाड़ी मिल जाए, या अगर एसेसरीज दे भी रहे हैं तो 5 7 10 20 हज़ार रुपए की दें, वो 50 60 70 हज़ार रुपए तक आपको शायद ना जाना पड़े। इस तरीके में ना काफी सारे लोगों को ये भी हो सकता है, यार मैं तो दिल्ली से हूँ तो मैं हरियाणा से गाड़ी कैसे लूँ, मैं हरियाणा से हूँ मैं पंजाब से गाड़ी कैसे लूँ, मैं केरल से हूँ मैं दिल्ली में आके गाड़ी कैसे लूँ। तो हम इंडिया में कहीं से भी गाड़ी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको टेम्परेरी नंबर मिल जाएगा, आप गाड़ी को अपने स्टेट में लेकर आइए और वहां पर आप जो भी आपके चार्जेस हैं वो आप दे सकते हैं। या बहुत बार ऑनलाइन आपके जो आरटीओ टैक्स है वो भी कट जाता है जहां से आप ले रहे हैं। आपको फाइल अपने जो आरटीओ ऑफिस है वहां पर आकर जमा करानी पड़ती है, तो आपको नंबर आपका लोकल ही मिलेगा जो आपका एड्रेस है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली से हैं तो आप कहीं और से गाड़ी नहीं ले सकते, आप ले सकते हैं, उस चीज में आपको टेंशन नहीं लेनी है। अब इस तरीके को अपनाने के लिए ना बहुत मेहनत आपको करनी पड़ सकती है। मेहनत कैसी होगी, जिस दिन आपकी छुट्टी है आपको आसपास के स्टेट्स जो रहेंगे, जो आपको लगता है कि वहां पर हो सकता है इस गाड़ी की डिमांड ना हो, जैसे अगर हम पहाड़ी एरिया में जाते हैं वहां पर सीएनजी स्टेशन काफी कम है, तो वहां पर सीएनजी की डिमांड काफी कम रहती है गाड़ी की। अगर आपको सीएनजी में गाड़ी लेनी है तो आप अपने एरिया में ना लेकर आप पहाड़ों की तरफ जो शोरूम है उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे सीएनजी में गाड़ी चाहिए है। अगर उनके पास होगी तो आपको दे देंगे, अगर नहीं है तो आप फोन कीजिए, बुकिंग करा सकते हैं, कितनी जल्दी आ जाएगी। आप ऑनलाइन बुकिंग कराइए, वहां पर जाकर आपको लेकर आनी पड़ेगी। हो सकता है आपके 5 7 10 हज़ार रुपये लग भी जाएं, लेकिन मतलब आप वहां पर गए हैं, रुके हैं, गाड़ी आपको मिली, आपने पेट्रोल डीजल जो भी है वो लगाया और आप वापस गाड़ी लेकर आ गए हैं। तो वो टेंशन आपको थोड़ी सी पालनी पड़ेगी, 1 2 दिन का टाइम आपको देना पड़ेगा। और उसी चीज से बचने के लिए हम लोग इन कंपनीज के या शोरूम के जैसे फंस जाते हैं। क्यों? थोड़ी सी मेंटलिटी की भी बात कर लेते हैं। अब मानते हैं हम शोरूम पर गए हैं, वो आपको बोल रहे हैं चलिए ठीक है, एक और बात मान लेते हैं, चलिए ठीक है, उन्होंने बोल दिया कि आपको 10 महीने के बाद हम गाड़ी दे देंगे, आपको एसेसरीज के भी कोई पैसे नहीं देने हैं उस टाइम पर, ठीक है। लेकिन ठीक है, साथ में एक और बम आपके ऊपर फूट सकता है, लेकिन 10 महीने में क्या गारंटी है कि कंपनी 20 30 हज़ार रुपए गाड़ी के नहीं बढ़ाएगी। 20 30 हज़ार रुपए तो वो बढ़ गए, ठीक है। बाहर से भी आप एसेसरीज लगवाएंगे, 20 30 हज़ार रुपए की एसेसरीज तो आप भी लगवाएंगे, 50 60 हज़ार रुपए आपने एक्स्ट्रा दे दिए, तो आप अभी दे दो ना 50 60 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा। एसेसरीज तो हम आपको दे ही रहे हैं, फ्री में तो नहीं ले रहे आपसे, सिर्फ 50 60 हज़ार रुपए दीजिए, आपको एसेसरीज भी दे रहे हैं, कंपनी की दे रहे हैं, ओरिजिनल दे रहे हैं, गाड़ी भी आपको अभी मिल जाएगी। एक एक साल के बाद लोगे, 10 महीने के बाद लोगे, तब भी आपके पैसे इतने लगने हैं, आपको वही एसेसरी मिलनी है, आज भी आपको यही मिलना है, यही मिलनी है। तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको घुमाया जा सकता है, और ठीक भी है, घुमाना क्या है, ठीक भी है। हर 4 5 महीने के बाद जो है प्राइसेस गाड़ी के बढ़ जाते हैं। तो इसमें ना थोड़ा सा अब निचोड़ क्या निकलता है इस चीज का, अगर आपको पैसे बचाने ही हैं, आप थोड़ी सी मतलब तकलीफ ले सकते हैं, थोड़ी सी टेंशन ले सकते हैं, तो आपको आसपास फोन कर लेना है। कहीं पर अगर अवेलेबल है या कोई आपको जल्दी दे रहा है गाड़ी, तो आप वहां पर जाकर ले सकते हैं, काफी फायदा रहेगा। दूसरा, अगर आपको कहीं पर भी नहीं मिल रही है, जैसे सीएनजी पेट्रोल की तो बात हमने कर ली, थार है डीजल में है, तो डीजल में ही सबको लेनी है, वहां पर भी इतनी डिमांड है, यहाँ पर भी इतनी डिमांड है, उस केस में आप थोड़ा रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज जो आप एसेसरीज ज्यादा दे रहे हैं ना, थोड़ी सी कम कर लीजिए, तो मैं कम ले लूंगा। या आप डिफरेंट शोरूम्स पर फोन कीजिए, 10 15 20 शोरूम पर फोन कीजिए आसपास, कहीं ना कहीं किसी ना, क्योंकि सबकी सेल एक जैसी नहीं होती है,
कोई थोड़ा कम में होता, कोई थोड़ा ज्यादा में होता, किसी की सिचुएशन कुछ होती है, किसी के पास कोई गाड़ी अटकी खड़ी होती है, या किसी का एक प्रेशर होता है कि मुझे इस बार इतनी गाड़ियां बेचनी है। तो किसी का कुछ भी हो सकता है। आप 10 12 15 जगह फोन करेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा। हो सकता है एक इंसान 60,000 रुपए की एसेसरी ज्यादा दे रहा है, हो सकता है एक 20,000 की दे रहा है, 31,000 की दे रहा है। तो आपको इस तरीके से ढूंढना पड़ेगा। अगर एक फेमस गाड़ी ले रहे हैं ना और उस फेमस गाड़ी पर आप पैसा बचाना चाह रहे हैं तो थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। श्योर शॉट कोई भी इलाज नहीं है इस चीज का कि आप इस तरीके से बच ही जाएंगे। ये डिमांड खुद हमने ही क्रिएट करी है, तो इसका नुकसान भी हमें ही भुगतना पड़ेगा। और कंपनीज तो जो है ना डेली गाड़ियां बेचती हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें उलझा ही लेंगी। हमें ये देखना है हम कैसे कम से कम लुट सकते हैं। बाकी आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहें ना कि और कोई तरीका है जिससे ये एसेसरीज लेने से बच जाए और गाड़ी में मिल जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इस टाइप के वीडियोस के लिए आपके इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय।